गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट पोएट्री है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट्री है। इस पोएट्री का राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड पोएट है। ठीक, ये समाज के कुछ उन अमान्यताओं को दर्शाते हैं हम लोग के बीच, जिन्हें हम लोग अशुभ मानते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यदि कोई बिल्ली रास्ता काट ले तो हम लोग सोचते हैं कि अब रास्ता आगे जाएंगे तो कुछ अशुभ होगा। उसी प्रकार से इस पोएम में दिखाया गया दो एग्जाम्पल। हेमलॉक ट्री, जिसको हम लोग धतूरे का पेड़, हम लोग उसको शुभ नहीं मानते हैं। एक होता है एक क्रो, एक कौवा, कौवा को भी हम लोग शुभ नहीं मानते, ठीक ना। लेकिन क्या है कि इन अशुभ चीज़ों से भी कुछ शुभ होने का घटना को इस पोएम में दिखाया गया है। ठीक, तो चलिए इस पोएम को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं लाइन बाय समरी के माध्यम से। जैसे बताया गया है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इस स्ट्रेंजा के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि रास्ते में एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के धूल मेरे ऊपर गिराते हैं। अब समझ लो कि रास्ते में जब पोएट कहीं जा रहे होते हैं, हो सकता है, तो क्या होता है कि एक कौवा किसी धतूरे के पेड़ पर अचानक आके बैठते हैं या फिर अचानक उड़ने का कोशिश करते होंगे। ठीक, जहाँ से क्या होता है कि उस धतूरे के पेड़ में जो भी धूलकण था, और धूलकण जो था वो बर्फ़ का था। ठीक ना। अब क्या होता है कि पोएट के शरीर पे आके गिरता है। अब पोएट के शरीर पे आके गिराते हैं तो उसके बाद जो होता है वो नेक्स्ट स्टेंजा में समझाया गया है। तो जनरली हम लोग समझते हैं क्या होता है कि यदि आप कहीं अचानक किसी ख्यालों में खोए हुए रहेंगे और अचानक आप पर कोई पानी छिड़क दे, ठंडा पानी, तो किस तरह फील होता है। अचानक आपका मतलब क्या होता है कि आप जाग जाओगे, अचानक आप में क्या होता है, दूसरे टाइप का जुनून आ जाता है। ठीक ना। तो वही इसमें बताता है। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, इसको समझते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। कहने का मतलब बताता है कि मेरे दिल को एहसास दिलाता है। नेक्स्ट जो स्टेंजा बताता है वो बताता है कि मेरे दिल को एहसास दिलाता है किसका, मेरे मूड बदलने का। जैसे ही पानी के मतलब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, उसके माइंड का अचानक मूड जो होता है चेंज हो जाता है, और क्या करता है, और मेरे बचे हुए कुछ समय को बचाता है। और क्या बोलते हैं, मतलब जो ये बर्बाद कर रहा था, मतलब कुछ अटपटांग चीज़ों में इसका मन खोया हुआ था, जो कि अचानक बर्फ़ के कण गिर जाने के कारण से इसका मूड चेंज हो जाता है और उसके कुछ बर्बाद हो रहे समय को बचाता है। जिसे मैं बर्बाद कर रहा था पूरी तरह से, वो समय को बचाने का कोशिश, मतलब बचाता है कौन, ये डस्ट ऑफ स्नो का जो बूंद गिरा उसके शरीर पर, वो। तो यही चीज़ बताता है कि सोच लो कि ये किसी अशुभ चीज़ के बारे में सोच रहा होता है अचानक, मतलब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से ही धतूरे का पेड़ और क्या बोलते हैं कौवा, ये क्या है, शुभ नहीं है। उन चीज़ों के माध्यम से भी क्या होता है कि कभी का कुछ समय बर्बाद हो रहा था, वो क्या होता है, समय बच जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से उसके माइंड को पॉजिटिव वे में ले आता है और बढ़िया सोच पर ले आता है। कहने का मतलब वो कुछ ख़राब सी चीज़ सोच रहे होते हैं, कहीं किसी सपने में खोए हुए होते हैं, कहीं कुछ क्या बोलते हैं, गम वाला यादों में खोए रहते हैं, कि अचानक उसके मूड में पानी उसके शरीर पे आता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है और अचानक कवि का मूड चेंज हो जाता है, जो क्या बताता है कि यहाँ पे उसके साथ कुछ अच्छा ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पोएम ख़त्म होता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।